प्रथमः संस्कृताय। आज हम नीति शतक के विद्वत् पद्धति के श्लोक नंबर 17 से अध्ययन करेंगे। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनो विदेशि गमने विद्या परा देवताः। विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्या हि न पशु। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। विद्या मनुष्य का, नरस्य है मनुष्य का, नाम रूपम अधिकम अधिक, रूपम रूप है। विद्या नाम विद्या नरस्य मनुष्य का, अधिकम रूपम अधिक रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न ढका हुआ, गुप्तम गुप्त धनम धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली है। यश है सुख करी, यश और सुख को उत्पन्न करने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधुजनों, विद्या विदेश गमने, विदेश जाने पर, बंधुजनों बंधुजन के समान है। विद्या परा देवता, विद्या परम देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं द्वारा पूजी जाती है। न ही धनम, धन नहीं। विद्याहीन है पशु, विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान है। विद्या नाम विद्या नरस्य है मनुष्य का, रूपम अधिकम अधिक रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न छिपा हुआ, गुप्तम गुप्त, धनम धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली। यश है सुख करी, यश और सुख करी सुखों को देने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या विदेश गमने, विदेश जाने पर, विद्या बंधुजनों आत्मीय जन के समान है। विद्या परा देवता, विद्या परम देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं द्वारा पूजी जाती है। न ही धनम, धन नहीं। विद्या विहीन है, विद्या से रहित मनुष्य है पशु पशु के समान है। विद्याहीन है, विद्या से रहित नर है मनुष्य पशु पशु के समान है। विद्या नाम नरस्य है, विद्या मनुष्य का, रूपम अधिकम अधिक रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या ढका हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली। यश है यश को देने वाली। सुख करी और सुख को प्रदान करने वाली है। विद्या गुरु नाम, विद्या गुरुओं की ही गुरु है। विद्या विदेश गमने, विदेश जाने पर, विद्या बंधुजनों आत्मीय जन के समान है। विद्या परा देवता, विद्या देवता के समान है, परम देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं द्वारा पूजी जाती है। न ही धनम, धन नहीं। विद्या विहीन है पशु, विद्या से रहित मनुष्य पशु पशु के समान है। अस्मिन् श्लोके
किम छंद है। इस श्लोक में कौन सा छंद है? इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद है। विद्या केसाम गुरु, तो विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या केसाम गुरु, गुरुणाम गुरु। विद्या विदेश गमने कीदृशासीत्, तो विद्या विदेश गमने बंधुजनो आसीत्। विद्या कीदृश देवता, तो विद्या परा देवता। राजसु किं पूज्यते, राजसु विद्या पूज्यते नहि धनम। विद्याहीन मनुष्य कीदृश भवति, तो विद्याहीन मनुष्य पशु भवति। विद्या शब्द के प्रकृति प्रत्यय है, तो विद्या में विद धातु से कय प्रत्यय, विद धातु से कयप प्रत्यय और टाप प्रत्यय लगकर विद्या बना है। श्लोक नंबर 18। शांति चेत क्वचेन किम आरिभिः, क्रोधो अस्ति चेत देहिनां, ज्ञातिश्चेद अनलेन किं यदि, सुहृद दिव्य औषधै किं फलम्। किं सपर्यरितै दुर्जनः, किं धनै विद्ययान् नवधायति, व्रीडः चेत किं पूष्णै सुकवितः, यदि अस्ति राज्येन किम्। किं सपर्ये यदि, दुर्जना किमु धनै विद्या अनवधा यदि। शांति देहिनाम, देहधारियों के पास यदि शांति है, क्षमा करने की शक्ति है, तो क्वचेन किम, क्वच से क्या लाभ है। यदि देहिनाम, देहधारियों के पास शांति चेत, यदि क्षमा करने की शक्ति है, तो क्वचेन किम, कवच से क्या लाभ है। यदि क्रोधो अस्ति, यदि व्यक्ति के पास क्रोध है, तो किम आरिभिः, शत्रुओं की क्या आवश्यकता है। चेत यदि जाति बंधु हैं, तो अनलेन किम, अग्नि से क्या। यदि सुहृद अस्ति, यदि अच्छे मित्र है, तो दिव्य औषधि किम फलम, दिव्य औषधियों से क्या लाभ है। यदि किम, यदि दुर्जनः, यदि व्यक्ति के पास दुर्जन है, तो सपर्यै किम, तो सर्पों का क्या लाभ है। किम धनहि विद्यया अनवधा यदि, यदि नवीन ज्ञान वाली ही
विद्या है तो धनै किम, धन से क्या लाभ है। ये चेत यदि व्रीड़ा अस्ति, यदि व्यक्ति के पास लज्जा है तो, यदि व्यक्ति लज्जाशील है तो भूषणै किम, आभूषणों से क्या लाभ है। सुकविता यदि अस्ति, यदि व्यक्ति के पास सुकविता है तो राज्येन किम अस्ति, तो राज्य से क्या लाभ है। यदि सुकविता अस्ति, यदि सुकविता है तो राज्य किम, राज्य से क्या लाभ है। क्योंकि यह सभी गुण सुंदरता, व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। शांति चेत यदि देही नाम देहधारियों के पास शांति, क्षमा है, क्षमा करने की शक्ति है तो क्वचिन किम, क्वच से क्या लाभ है। किम अरिभि क्रोधो अस्ति, यदि क्रोध है तो अरिभि किम, शत्रुओं का क्या लाभ। ज्ञाति चेद अनलेन, यदि व्यक्ति के पास जाति बंधु हैं तो अनलेन किम, अग्नि से क्या लाभ। यदि सुहृत, यदि अच्छा मित्र है तो दिव्य औषधि किम फलम, दिव्य औषधियों का क्या फल है। यदि दुर्जनः, यदि दुर्जन है, यदि पास में दुर्जन है तो सपर्यै किम, सर्पों से क्या लाभ है। धन ही विद्या नवधा है, नवधा यदि नवीन विद्या है तो धनै किम, धन से क्या लाभ है। क्योंकि नवीन विद्या से ही समस्त सुखों की प्राप्ति की जा सकती है। व्रीड़ा चेत किम, यदि व्यक्ति के पास व्रीड़ा लज्जा है तो भूषणै किम, आभूषण से क्या लाभ। सुकविता, यदि सुकविता है तो राज्येन किम, राज्य से क्या लाभ है। अस्मिन् श्लोके किम छंद है, श्लोक में कौन सा छंद है, तो श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। अनवधा में कौन सा समास है। अनवधा में न बहुब्रीहि समास है। न अवधा अनवधा, इसमें न बहु तत्पुरुष समास है। जाति शब्द है। जाति शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है संबंधी है। सुहृत शब्द से किम अर्थ है, तो सुहृत शब्द का अर्थ है मित्रम। अगला श्लोक। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने, साठ्यम सदा दुर्जने, प्रीति साधुजने नयो नृपजने, विद्वत्जने आर्जवम्, शौर्यं शत्रुजने शमः गुरुजने, कान्ताजने धृष्टतः, ये चैवं पुरुषः कलासु कुशलः, तेषु एव लोकस्थितिः। कवि भर्तृहरि कहते हैं कि दाक्षिण्यम स्वजनहि, कि अपने लोगों के प्रति, स्वजनहि अपने लोगों के प्रति, दाक्षिण्यम उदारता, दया परिजनहि और
जो परिजन हैं उनके प्रति दया, परिजन प्राय लोगों के प्रति दया, साठ्यम दुर्जने और दुर्जनों के प्रति हमेशा साठ्यम सठता का व्यवहार करना चाहिए। साधु जने और साधुजनों सज्जनों के प्रति प्रीति प्रेम भाव रखना चाहिए। नयो नृप जने राजाओं के प्रति नीति, विद्वत जने आर्जवम और विद्वानों के प्रति सरलता का भाव रखना चाहिए। शौर्यम शत्रु जने और शत्रुजने शत्रुओं के प्रति हमेशा शौर्यम शूरता वीरता का भाव रखना चाहिए। गुरुजने क्षमा गुरुजनों के प्रति क्षमाशील। कांता जने धृष्टता स्त्रियों के प्रति धूर्तता। ये च एवं इस प्रकार ये जो इन गुणों में पुरुषः इन गुणों में जो पुरुष कलासु कुशलः कलाओं में कुशल हैं, तेषु एव लोक स्थितिः उन्हीं पर ही संसार का आश्रय है, उन्हीं लोगों की ही संसार में स्थिति है। कवि भर्तृहरि कहते हैं कि स्वजने अपने लोगों के प्रति दाक्षिण्यम उदारता, परिजने प्राय लोगों के प्रति दया, दुर्जने दुर्जन व्यक्तियों के प्रति हमेशा साठ्यम सठता, साधुजने सज्जनों के प्रति प्रेम भाव, नयो नृप जने राजाओं के प्रति नीति, विद्वत जने विद्वानों के प्रति आर्जन सरलता का भाव, शत्रुजने शत्रुओं के प्रति शौर्यम वीरता का भाव, गुरुजने गुरुजनों के प्रति क्षमाशीलता, कांता जने स्त्रियों के प्रति धृष्टता। ये च एवं पुरुषः जो इस प्रकार ये जो पुरुष कलासु कुशलः कलाओं में कुशल है, तेषु एव लोक स्थिति उन्हीं पर ही संसार का आश्रय है, उन्हीं पर ही लोगों की स्थिति है। ये एवं च एव और इस प्रकार ये जो पुरुष कलासु कुशलः कलाओं में कुशल है, तेषु एव उन्हीं पर ही लोक है स्थिति ही संसार का आश्रय है। स्वजने अपने लोगों के प्रति दाक्षिण्यम उदारता, दया परिजने प्राय लोगों के प्रति दया, दुर्जने दुर्जन व्यक्तियों के प्रति सदा हमेशा साठ्यम सठता, साधुजने सज्जनों के प्रति प्रीति प्रेम, नृपजने राजाओं के प्रति नयो नीति ही, विद्वत जने विद्वानों के प्रति आर्जवम सरलता, शौर्यम शत्रुजने शत्रुओं के प्रति वीरता, गुरुजने क्षमा गुरुओं के प्रति क्षमाशील होना, कांता जने स्त्रियों के प्रति धृष्टता। एवं इस प्रकार ये च जो पुरुष कलासु कुशला कलाओं में कुशल है, तेषु एव उन्हीं की ही लोक स्थिति ही संसार उन्हीं पर ही यह संसार स्थित है। अस्मिन् श्लोके किम छंद है, तो इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। दया शब्द में क्या प्रकृति प्रत्यय है, तो दया से अंग और टाप प्रत्यय लगकर दया शब्द निष्पन्न हुआ है।
आर्जवम का आर्जवम इति शब्द से को अर्थ है, तो इसका अर्थ है सरलता। दाक्षिण्यम दाक्षिण्यम में कौन से प्रकृति प्रत्यय हैं, तो दक्षिण से प्रत्यय हुआ है और यह नपुंसकलिंग कहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है दाक्षिण्यम। दुर्जनी कीदृशे व्यवहारम अकरोत्, तो दुर्जनी ही दुर्जनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, साठ्यम सठता का। गुरुजनी कीदृशं व्यवहारम अकरोत्, कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो गुरुजनी क्षमा। साधुजनी कीदृशं व्यवहारम प्रीति। पुरुषः कुत्र कुशलः स्युः कलासु, पुरुष को किसमें कुशल होना चाहिए, तो कलाओं में। कैसी कलाएं, जैसे स्वजनी दाक्षिण्यम, परिजनी दया, दुर्जनी साठ्यम, साधुजनी प्रीति, नृपजनी नयो, विद्वत्जनी आर्जवम, शत्रुजनी शौर्यम, गुरुजनी क्षमः, कांताजनी दृष्टा। येषु कलासु, इन कलाओं में पुरुष को कुशल होना चाहिए। अगला श्लोक। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मनोन्नति दिशति पापम अपः करोति, चेतः प्रसादयति दिक्षुः तनोति कीर्तिं, सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम्। अस्मिन् श्लोके किम छंद है, तो इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद। जाड्यम धियो हरति, के जो धियो बुद्धि की, जाड्यम जड़ता को, हरति हरण करती है, सत्संगति जाड्यम धियो हरति, धियो बुद्धि की, जाड्यम जड़ता का, हरति हरण करती है, सिंचति वाची सत्यम और सत्य से वाणी को सिंचति सींचती है, मनोन्नति दिशति, मनोन्नति सम्मान को, दिशति फैलाती है, पापम अपाकरोति पाप को दूर करती है, चेतः मन को, प्रसादयति प्रसन्न करती है, दिक्षु दिशाओं में, कीर्तिम तनोति यश को फैलाती है, सत्संगति कथय बताओ, सत्संगति पुंसाम मनुष्य के लिए, किम न करोति क्या नहीं करती है, कि जो धियो बुद्धि की, जाड्यम हरति जड़ता को हरती है, वाची वाणी में, सत्यम सिंचति सत्य से सींचती है, जो वाणी को सत्य से सींचती है, मनोन्नति सम्मान को, दिशति बढ़ाती है, पापम अपकरोति पाप को दूर करती है, चेतः मन को, प्रसादयति प्रसन्न करती हैं, दिक्षु दिशाओं में, कीर्तिम तनोति यश को फैलाती है, सत्संगति बताओ, सत्संगति पुंसाम पुरुष के लिए, मनुष्य के लिए, किम न करोति क्या नहीं करती है। कवि भर्तृहरि कहते हैं कि
जो धिय है बुद्धि की, जाड्यम जड़ता को, हरती हरती है, वाची सत्यम वाणी से सत्य से वाणी को सिंचती सिंचती है, मनोन्नति सम्मान को दिशती बढ़ाती है, पापम अपकरोति पाप को दूर करती है, चेतः मन को प्रसादयति प्रसन्न करती है, दिक्षु दिशाओं में कीर्तिम तनोति कीर्ति को फैलाती है, कथिय बताओ सत्संगति सत्संगति पुंसाम पुरुष के लिए किम न करोति क्या नहीं करती है। इस श्लोक में वसंतिल का छंद है और धियो बुद्धि से क्या हरती सत्संगति सत्संगति बुद्धि से किम हरती बुद्धि से किसको हरती है तो जाड्यम जड़ता को हरती है, वाची कम सींचती वाणी में किसको सींचती है सत्यम सींचती वाणी सत्य से वाणी को सींचती है, दिष्टिम किम तनोति तो दिशाओं में क्या फैलाती है मानोन्नति सम्मान को फैलाती है, पापम किम करोति पापम अपाकरोति पाप को दूर करती है, दिक्षु किम तनोति कीर्तिम तनोति दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है, पुंसाम मनुष्य के लिए सत्संगति किम किम करोति क्या क्या करती है तो जाडी है दियोहरती वाची सत्यम सिंचति मानोन्नति दिष्टि पापम अपकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति इत्यादि कार्यम करोति इत्यादि कार्य करती है। दिक्षु दिक्षु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तनोति तनोति में मूल धातु है तन तन मूल धातु है तन, पुंसाम यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है षष्ठी बहुवचन, और वाची वाची शब्द का अर्थ है वाणी, जाड्यम जड़ता जड़ता को दूर करती है, सत्संगति सत से गम धातु तीन प्रत्यय भावार्थ में सत्संगति शब्द बनता है। अस्मिन श्लोके के अलंकार हैं तो इसमें यह सुक्ति वाक्य है और जहाँ पर भी सुक्ति होती है वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अर्थांतर न्यास अलंकार है। अगला श्लोक, जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरः नास्ति येषां काये जरामरणजम भयम्। ते सुकृतिनो वे सुकृति वाले जो पुण्य आत्मा, ते वे सुकृति ने सुंदर कर्म करने वाले अर्थात पुण्य आत्मा, रस सिद्धा रस सिद्ध, कवीश्वरः कवि श्रेष्ठ, जयंती हमेशा विजयी हों, येषाम जिनके, यश है यश रूपी, काय शरीर में,
जरा बुढ़ापा मरणम मृत्यु जम से उत्पन्न भयम नास्ति भय नहीं है। ते वे सुकृतिन हैं सुंदर पुण्य आत्मा वाले रस सिद्धा रस सिद्ध कवीश्वरा कवि जयंती विजयी रहे ये शाम जिनके यश है काय यश रूपी शरीर में जरा बुढ़ापा मरणम मृत्यु जम से उत्पन्न भयम नास्ति भय नहीं है। ते वे रस सिद्धा पुण्य आत्मा सुकृतिनो पुण्य आत्मा रस सिद्धा रस से श्रेष्ठ कवि स्वरः कवि जयंती विजयी होते हैं ये शाम जिनके यश है काय यश रूपी शरीर में जरा बुढ़ापा मरणम मृत्यु जम से उत्पन्न भयम नास्ति भय नहीं है। ते वे सुकृतिनो पुण्य आत्मा रस सिद्धा रस सिद्ध कवीश्वरा कवि श्रेष्ठ जयंती विजयी होते हैं ये शाम जिनके यश है काय यश रूपी शरीर में जरा बुढ़ापा मरणम मृत्यु जम से उत्पन्न भयम नास्ति भय नहीं है। जिनके शरीर में बुढ़ापा मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं है वह रस सिद्ध पुण्य आत्मा वाले कवि विजयी होते हैं। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद है। सुकृतिन है। सुकृतिन में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। और कवीश्वरः कवि नाम ईश्वरः कवियों में जो श्रेष्ठ हैं। कवि नाम ईश्वरः षष्ठी तत्पुरुष। जरा जरा में जरी से अंग और टाप प्रत्यय लगकर जरा शब्द बना है। जरा मरण जम जरा मरणम तो इसमें द्वंद्व समास है। जराम च मरणम च इति जरा मरणे यहाँ द्वंद्व समास है। द्वंद्व ते शब्द किसके लिए आया है? ये सुकृतिनों के लिए आया है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।